And that barbaric elimination chamber, 16 way out is for the referee to open that. तो अभी रोड टू रेसलमेनिया चल रही है और WWE का नेक्स्ट पीएलई है एलिमिनेशन चेंबर। और जिस डेट पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो अभी से एक हफ्ते बाद WWE का ये पीएलई है। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसली4 चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलिमिनेशन चेंबर से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो और आप लोगों को इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। तो पहले तो इस मैच की कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच को क्रिएट करा था अपने किंग ऑफ किंग्स द गेम ट्रिपल एच ने, और इस मैच को WWE में इंट्रोड्यूस करा था एरिक बिशॉफ ने मंडे नाइट रो के नवंबर 2002 वाले एडिशन के अंदर। अब ये मैच है ना भाई इस तरीके का होता है कि रिंग के सराउंडिंग में ना ये बड़ा सा स्टील का और चेन का ना स्ट्रक्चर होता है जो कि रिंग के सराउंडिंग में लगाया जाता है, और इसके अंदर 4 पोर्ट्स होते हैं जो कि चेंबर्स होते हैं। और इस मैच के अंदर 6 रेसलर्स कंपीट करते हैं और इस मैच को 2 रेसलर्स शुरू करते हैं और बाकी के जो 4 रेसलर्स होते हैं वो इस चेंबर के अंदर वेट करते हैं। और हर 5 मिनट के बाद नया रेसलर इस मैच के अंदर एंटर करता है जब उनका वो चेंबर खुलता है। और जो वो पोर्ट्स होते हैं ना, चेंबर होते हैं, वो प्लेक्सी ग्लास के बने हुए होते हैं। और WWE के अंदर ये मैच 23 साल से होने लग रहा है। तो इसी के साथ इस मैच के कुछ स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि यार मैंने शुरुआत में बताया, इस मैच को क्रिएट करा था द किंग ऑफ किंग्स द गेम ट्रिपल एच ने। तो ट्रिपल एच के पास भाई इस मैच के अंदर मोस्ट विंस का रिकॉर्ड है। ट्रिपल एच ने इस मैच के अंदर कम से कम 6 बार कंपीट करा है और वो इस मैच को 4 बार जीत चुके हैं। इसी के साथ साथ डैनियल ब्रायन और जॉन सीना ने इस मैच को 3 बार जीता है, और फिर ड्रू मैकिंटायर और रेटेड आर सुपरस्टार एज ने इस मैच को 2 बार जीता है। अब बात करें इस मैच के अंदर मोस्ट एलिमिनेशंस की, तो मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में ये रिकॉर्ड है ब्रॉन स्ट्रोमन के पास, जिन्होंने एलिमिनेशन चेंबर के 2018 वाले एडिशन के अंदर 5 एलिमिनेशंस करी थी, पर एंड में उन्हें रोमन रेंज ने एलिमिनेट कर दिया था। और वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर में ये रिकॉर्ड है शेना बेजलर के पास, क्योंकि साल 2020 वाली एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर उन्होंने 5 एलिमिनेशंस करी थी और वो उस मैच को जीत भी गई थी। अब ये तो भाई मैंने बात करी एक सिंगल मैच में एलिमिनेशन की, पर जितने भी एलिमिनेशन चेंबर मैचेस हुए हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा एलिमिनेशन का रिकॉर्ड है क्रिस जेरिको के पास, क्योंकि उन्होंने टोटल 10 एलिमिनेशंस करी है। और उनसे पीछे इसमें रैंडी ऑर्टन है जिन्होंने अपने करियर में 8 एलिमिनेशंस करी है। और क्योंकि भाई क्रिस जेरिको AEW के अंदर कंपीट करते हैं और रैंडी ऑर्टन अभी भी WWE के अंदर है, तो क्या पता रैंडी ऑर्टन इन फ्यूचर उनका ये रिकॉर्ड टाई कर दे, नहीं तो उनका ये रिकॉर्ड तोड़ भी सकते हैं। और इसी के साथ साथ WWE के अंदर आज तक 34 एलिमिनेशन चेंबर मैचेस हुए हैं और इसमें से 20 रेसलर्स ने इस मैच को जीता है। और अगर बात करें मोस्ट अपीयरेंसेस की, तो रैंडी ऑर्टन के पास ये रिकॉर्ड है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर के अंदर 9 एलिमिनेशन चेंबर मैचेस के अंदर कंपीट करा है। और उनसे पीछे है क्रिस जेरिको जिन्होंने 8 एलिमिनेशन चेंबर मैचेस के अंदर कंपीट करा है। और उनसे भी पीछे जॉन सीना है जिन्होंने 7 एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कंपीट करा है। पर इस साल जॉन सीना कंपीट करेंगे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, तो ये उनकी 8 अपीयरेंसेस हो जाएगी, तो ये क्रिस जेरिको के रिकॉर्ड को टाई कर देंगे। और साथ ही साथ वुमेन्स में रिकॉर्ड है लिव मॉर्गन के पास, क्योंकि उन्होंने 5 एलिमिनेशन चेंबर मैचेस के अंदर कंपीट करा है। अब जैसे कि यार एलिमिनेशन चेंबर मैच होता है, ये WWE के एलिमिनेशन चेंबर वाले पीएलई के अंदर होता है, पर इससे पहले WWE के नो वे आउट वाले पेपर व्यू के अंदर होता था। और आप लोगों को ना पता हो तो एलिमिनेशन चेंबर वाला जो ये बैनर है ना, इसके अंदर एलिमिनेशन चेंबर मैच है ना सिर्फ 27 बार हुआ है। और इससे पहले जो नो वे आउट पेपर व्यू था उसके अंदर 4 बार एलिमिनेशन चेंबर मैच हुआ है। और फिर उससे पहले न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन पेपर व्यू के अंदर ये 2 बार हुआ है। और बचे हुए दिसंबर टू डिसमेंबर सर्वाइवर सीरीज और समर स्लैम, इनके अंदर ये मैच एक बार हो रखा है। अब जैसे कि यार मैंने बात करी कि ये एलिमिनेशन चेंबर मैच WWE के अंदर 34 बार हो रखा है, तो WWE की हिस्ट्री में आज तक ऐसे 11 एलिमिनेशन चेंबर मैचेस हुए हैं जहां पर वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन नहीं थी, पर वहां पर जो रेसलमेनिया के लिए वर्ल्ड टाइटल शॉट था। तो इसी के साथ बात करते हैं इस मैच के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अब जैसे कि मैंने बताया कि WWE के अंदर ये मैच 23 साल से होने लग रहा है, पर साल 2004 और साल 2016 ये ऐसे साल हैं जहां पर एलिमिनेशन चेंबर मैच नहीं हुआ था। और साल 2016 के टाइम पर इस मैच के ना होने का कारण ये था कि भाई जो ये स्टील का जो स्ट्रक्चर है ना एलिमिनेशन चेंबर का, ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये डेंजरस भी बहुत ज्यादा है। अब रीजन तो इसके पीछे सबसे बड़ा ये है कि जो इसका बड़ा साइज है ना, ये हर अरीना के अंदर फिट नहीं होता। तो इसी के कारण भाई WWE कई सारी ऐसी स्मॉल अरीनाज होती है ना, उसके अंदर इस मैच को करवा ही नहीं पाती है। इसलिए फिर WWE ने साल 2016 के अंदर इस मैच को नहीं करवाया था, पर साल 2017 में वो इस मैच को वापस ले आते हैं। पर अब की बार वो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्योंकि पहली बार से वो इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और जो इसका शेप था, पहले तो ऐसे सर्कल की शेप में होता था, पर अब इसे थोड़ा स्क्वायर टाइप का बना दिया था। और साथ ही साथ अब जो एलिमिनेशन चेंबर मैच होता है इसमें थोड़ी LEDs वगैरह भी लगा दी थी। अब जैसे कि ये बात तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दी कि ये जो मैच है ना, ये WWE के एलिमिनेशन चेंबर वाले पीएलई के अंदर होता है।
होता है। पर क्या ये बात आप लोगों को पता है कि जर्मनी के अंदर इसे नो एस्केप के नाम से जाना जाता है। अब इसके पीछे भाई जर्मनी का डार्क पास्ट है जो कि गैस चेंबर से रिलेटेड है। इसके कारण WWE एक रिस्पेक्ट के तरीके से इसको वहां पर नो एस्केप के नाम से प्रमोट करती है। और इसी के साथ साथ क्या आप लोगों को ये बात पता है कि साल 2009 के अंदर एलिमिनेशन चेंबर वाला मैच था, उसके अंदर रेटेड आर सुपरस्टार एज ने 2 बार कंपीट करा था। अब जो नो वे आउट वाला जो ये पेपर व्यू था WWE का, यहाँ पर भाई 2 एलिमिनेशन चेंबर मैच होता है, जो कि पहला होता है WWE चैंपियनशिप के लिए, दूसरा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब जो पहले वाले में रेटेड आर सुपरस्टार एज ने कंपीट करा था, जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए था, वहां पर भाई उन्हें सिर्फ 2 मिनट 59 सेकंड में एलिमिनेट कर दिया था। और फिर इसके बाद भाई जो मेन इवेंट में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चेंबर का मैच होता है ना, वहां पर कोफी किंगस्टन एंटर कर रहे होते हैं, पर रेटेड आर सुपरस्टार है जिनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं। और हैरानी की बात यह है कि यार वो उस मैच को जीत भी जाते हैं। तो एज WWE की हिस्ट्री में ऐसे पहले बंदे हैं जिन्होंने एक ही नाइट पर 2-2 एलिमिनेशन चेंबर मैचेस के अंदर कंपीट करा था। और साथ ही साथ एज वो पहले बंदे हैं जिन्होंने एलिमिनेशन चेंबर मैच के बाद अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करा था। अब न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन वाला WWE का पेपर व्यू था जिसमें एलिमिनेशन चेंबर मैच हुआ था और उसे जॉन सीना जीत गए थे। पर जैसे भाई चेंबर को उठाया, एज बाहर निकल कर आ जाते हैं और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को वहां पर कैश इन कर देते हैं और साथ ही साथ वो उस चैंपियनशिप को भी जीत लेते हैं। साल 2006 की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो साल 2006 के अंदर WWE ने एक अलग स्टिपुलेशन का एलिमिनेशन चेंबर मैच करवाया था और ये था भाई एक्सट्रीम एलिमिनेशन चेंबर मैच, जिसके अंदर जितने भी रेसलर्स थे वो सभी वेपन्स के साथ इस मैच के अंदर एंटर करते और इस मैच को बॉबी लैशली जीत जाते हैं। और इसी के साथ साथ साल 2018 में फर्स्ट एंड ओनली टाइम ये चीज देखने को मिली थी जब एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर 7 रेसलर्स ने कंपीट करा था। अब ट्रेडिशनली 2 रेसलर इस मैच को स्टार्ट करते हैं, पर इस मैच को भाई 3 रेसलर शुरू करते हैं। और जैसे कि भाई इस चेंबर का जो स्ट्रक्चर है, इसको देखकर तो सबके मन में यही आता होगा कि इस मैच के अंदर बाहर से तो कोई आ ही नहीं सकता, ना ही कोई इस मैच को ऐसे छोड़ के जा सकता। पर साल 2010 के अंदर शॉन माइकल्स भाई रिंग के नीचे से निकल कर आते हैं और वो अंडरटेकर के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब ये वैसे कोई इतना बड़ा फैक्ट नहीं था, पर ये चीज भाई पहली बार देखने को मिली थी और आज तक ये चीज कभी रिपीट नहीं हुई है। अब जैसा कि मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, ये भी हेल इन अ सेल मैच नहीं तो स्टील केज मैचेस की तरह होता है, ज्यादा तो वैसे हेल इन अ सेल मैच की तरह होता है। अब हेल इन अ सेल मैच और स्टील केज मैच, यहाँ पर हमने देखा है कि रेसलर भाई रूफ पर भी चढ़ सकते हैं, पर एलिमिनेशन चेंबर मैच एक इकलौता ऐसा मैच है जहां पर किसी भी रेसलर ने आज तक इसके टॉप तक क्लाइम करा हो। सिर्फ जॉन मॉरिसन और कलिस्टो ऐसे रेसलर हैं जो कि वहां तक चढ़ पाए थे, पर वो भी बिल्कुल टॉप तक नहीं गए थे, क्योंकि भाई वहां पर ऊपर जाने का कोई ऐसे रास्ता नहीं है और वहां से कोई डाइव भी नहीं लगा सकता नीचे के लिए। और इसी के साथ साथ साल 2015 वाली एलिमिनेशन चेंबर तो सभी को याद होगी, जहां पर मार्क हेनरी, जिनकी अभी तक टर्न आई भी नहीं थी, उससे पहले उन्होंने इस मैच के अंदर एंटर कर लिया था। और किसी को ना पता हो तो भाई एक्चुअली मैंने एक एक्सीडेंट था जो कि हमें देखने को मिला था कि डॉल्फ जिगलर ने वेड बैरेट को लेके उनके जो वो पोर्ड था उस पर देकर मारा था, और जो उनका पोर्ड टूट गया था उसके बाद उन्होंने इस मैच के अंदर एंटर कर दिया था। और बताया जा रहा है कि ये चीज वैसे प्लान तो करी गई थी, पर ये इतनी पहले प्लान नहीं करी गई थी। और इसी के कारण फिर आपने मैच के अंदर एक चीज भी देखी होगी कि मार्क हेनरी बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहे थे इस मैच के अंदर। तो जैसे कि यार मैंने शुरुआत में बताया कि ये मैच WWE के एलिमिनेशन चेंबर PLE के अंदर होता है और उससे पहले WWE के नो वे आउट वाले पेपर व्यू के अंदर होता था। पर क्या आप लोगों को पता है कि WWE जब नो वे आउट पेपर व्यू को छोड़कर इसका कुछ और नाम रखना चाह रही थी, तब इन्होंने ऐसे इसके बहुत सारे नाम सोचे थे, जैसे कि बैटल चेंबर, हैवी मेटल, चेंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और भी बहुत सारे ऐसे नाम थे। पर एंड में आकर WWE ने यही सोचा कि एलिमिनेशन चेंबर नाम ही इसके लिए सही रहेगा। और इसी के साथ साथ CM पंक इकलौते ऐसे रेसलर हैं जिनको एक ही एलिमिनेशन चेंबर मैच से 2 बार एलिमिनेट करा गया था। अब साल 2011 वाले एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर उन्होंने नंबर 4 पर एंटर करा था, पर जो उनका पोर्ड था उसके अंदर कोई खराबी आ गई थी जिसके कारण वो बीच में बंद हो गया था। रैंडी ऑर्टन ने भाई उन्हें जबरदस्ती बाहर खींचकर निकाला और उनके ऊपर एक RKO लगा के उन्हें एलिमिनेट कर दिया था। और उस टाइम पर आप लोगों को याद होगा कि मंडे नाइट रो पर एक एनोनिमस जनरल मैनेजर होया करता था, तो उन्होंने इस बात को डिक्लेयर करा कि CM पंक इस मैच के अंदर ऑफिशियली एंटर ही नहीं हुए थे। इसके कारण उन्होंने CM पंक को इस मैच के अंदर दोबारा से एंटर करवा दिया था, पर लास्ट में जॉन सीना ने इस मैच में CM पंक को एलिमिनेट कर दिया था और फिर वो इस मैच को जीत गए थे। अब जैसे कि यार मैंने शुरुआत में बताया कि इस मैच को क्रिएट करा था ट्रिपल एच ने, और साथ ही साथ ट्रिपल एच के इस मैच से रिलेटेड बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो ट्रिपल एच के पास भाई एक और रिकॉर्ड है जो कि एक एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर सबसे ज्यादा लंबा समय बिताने का। तो एलिमिनेशन चेंबर का जो सबसे पहला मैच हुआ तो वहां पर ट्रिपल एच ने 39 मिनट 20 सेकंड बिताए थे, और उन्हीं से पीछे ड्रू मैकिंटायर है जिन्होंने लास्ट ईयर 36 मिनट 55 सेकंड बिताए थे इस मैच के अंदर। और सबसे कम समय बिताने वाले रेसलर की बात करें तो वो रिकॉर्ड है ग्रेट खली के पास, क्योंकि उन्होंने साल 2012 वाली एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कंपीट करा था और वो नंबर 5 पर इस मैच के अंदर एंटर करते हैं, पर सिर्फ 49 सेकंड के अंदर बिग शो उन्हें इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। और इसी के साथ WWE की हिस्ट्री में आज तक का सबसे छोटा एलिमिनेशन चेंबर मैच होता है समर स्लैम 2003 के अंदर, जो कि सिर्फ 19 मिनट 12 सेकंड चला था, जबकि इस मैच के अंदर इतने बड़े स्टार्स थे, ट्रिपल एच थे, गोल्डबर्ग थे, फिर भी ये बहुत छोटा मैच चला था। तो यही थे भाई एलिमिनेशन चेंबर से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को इनमें से कई सारे फैक्ट्स के बारे में पता ही होगा। तो मुझे यार कमेंट में जरूर बताना कि ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो
जो कि आप लोगों को इस वीडियो से पता लगे हैं। तो यही था भाई आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना। और अगेन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, चैनल पे नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि आप लोग चैनल पे अप टू डेट रहें। और इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।